एक समय था जब सऊदी अरब को पश्चिमी मीडिया मानवाधिकार को लेकर के सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता कहा करते थे। महिलाओं पर पाबंदी, सार्वजनिक कोड़े, इस्लामिक कट्टरता, यही सऊदी अरब की पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज वही पश्चिमी देश, वही ब्रिटेन और वही अमेरिका सऊदी अरब को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों बता रहा है? ब्रिटेन के प्रिंस के हालिया के सऊदी अरब के दौरे ने इस बात को एक बार फिर से रेखांकित किया है। और ब्रिटेन के प्रिंस का यह सऊदी अरब दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था, बल्कि यह संकेत था एक नए मिडिल ईस्ट ऑर्डर का। यदि देखा जाए तो एक समय तक ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, द गार्जियन, BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे पत्रिकाओं में सऊदी अरब को लगातार महिलाओं के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक कट्टरता को लेकर के आलोचना किया जा रहा था। और एक तरीके से सऊदी अरब को ग्लोबली आइसोलेटेड करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन आज के समय में पश्चिमी देशों का यह रुझान काफी बदला सा दिखाई दे रहा है। चाहे ब्रिटेन की रॉयल फैमिली हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो या अमेरिका के डेलीगेशन, ये सभी अब लगातार रियाद के दौरे पर आ रहे हैं और रियाद में इनके लिए रेड कारपेट भी बिछाई जा रही है। मशहूर थिंक टैंक ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट इस मामले पर कहता है, द गल्फ मोनार्कीज आर नो लॉन्गर ट्रीटेड एज आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बट एज जियोपॉलिटिकल नेसेसिटीज। यदि देखा जाए तो पश्चिमी देशों के रुख में आए इस बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण उनकी ऊर्जा सुरक्षा और विश्व भू राजनीतिक समीकरणों में आ रहे लगातार बदलाव है। क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से यूरोप में ऑयल और गैस को लेकर के एक समस्या बनी हुई है और ऐसे में सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देशों को वेस्टर्न कंट्रीज एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर देख रही हैं। साथ ही साथ ये पश्चिमी देश यह भी नहीं चाहते हैं कि खाड़ी के ये सभी देश कहीं चीन के पाले में न चले जाए। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये पश्चिमी देश मानवाधिकार जैसे बातों को दरकिनार करते हुए और डेमोक्रेटिक वैल्यू की दुहाई ना देते हुए खाड़ी के देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन अचानक से पश्चिमी देशों के रुख में आया यह बदलाव एक तरफा नहीं है। कहीं ना कहीं यह बदलाव दूसरी तरफ भी देखने को मिल रहा है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज के समय में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गल्फ के क्षेत्र में लगातार बदलाव को लेकर के प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साफ तौर पर यह कहते हैं कि वो सऊदी अरब को एक कट्टरपंथी इस्लाम से मॉडरेट इस्लाम की तरफ ले जाना चाहते हैं और इसी को लेकर के वे विजन 2030 को भी दुनिया के सामने रखते हैं, जिसके तहत वहां महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है, सिनेमा घरों का खोला जाना, म्यूजिकल कंसर्ट का कराया जाना, WWE, फॉर्मूला 1 रेसेस और फुटबॉल के टूर्नामेंट्स को आयोजित करना, साथ ही साथ कई प्रकार के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करना। आज के समय में रियाद की सड़कों पर वेस्टर्न म्यूजिक, खुले कपड़े और मिक्स्ड जेंडर इवेंट्स आमतौर पर देखी जा सकती हैं। तो क्या खाड़ी के क्षेत्र में हो रही यह बदलाव इस बात की ओर इशारा कर रही है कि क्या खाड़ी के क्षेत्र में इस्लामिक कट्टरपंथ अब समाप्त होने वाला है? तो वास्तविकता यह भी नहीं है। वर्तमान के समय में यही समझ में आ रहा है कि इन देशों में इस्लाम खत्म नहीं होने वाला, बस राजनीतिक इस्लाम थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। यानी कि राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से इस्लाम को बढ़ाया जा रहा था उसमें अब काफी हद तक कमी देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ अब इन देशों में दूसरे धर्मों को लेकर के जिस प्रकार की कट्टरता देखने को मिलती थी वो काफी हद तक कम हो गई है। यहाँ तक कि UAE जैसे देशों में तो अब दूसरे धर्मों पर पाबंदियां भी समाप्त की जा रही है। इसी कड़ी में UAE में बड़े हिंदू मंदिरों का बनाया जाना हो, चर्च और सिनेमा घरों का खुला जाना हो, ये सभी इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि अब UAE जैसे देश इस्लामिक कट्टरपंथिता को काफी हद तक त्याग चुके हैं। वहीं भले ही ईरान जैसे देशों में आज के समय में अयतुल्ला खोमेनी की शासन चल रहा है और उनके शासन के अंतर्गत ईरान में कट्टरपंथी इस्लाम राजनीतिक रूप से काफी हद तक मजबूत है, परंतु इन सब के बावजूद ईरान की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इस्लामिक कट्टरपंथ से काफी हद तक अपने आप को अलग मान रहा है। ईरान में महिलाओं द्वारा लगातार हिजाब जैसी प्रथाओं को लेकर के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जनता में उमड़ रहा यह विद्रोह अयतुल्ला खोमेनी की गद्दी को भी काफी जोर से झकझोर रही है। और यदि ऐसी स्थिति में अमेरिका द्वारा ईरान में हस्तक्षेप किया जाता है तो ये काफी हद तक निश्चित होगा कि ईरान में इस्लामिक शासन तंत्र का अंत देखने को मिल सकता है। और एक इस्लामी देश होने के बावजूद जिस प्रकार से ईरान में बर्थ रेट काफी हद तक कम हो चुका है, यह भी इस बात के संकेत देता है कि ईरान में इस्लाम वाकई में काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका है। ऐसे में यदि ईरान में सत्ता पलट होती है और अयतुल्ला खमेनी के स्थान पर शाह ऑफ ईरान की वापसी होती है तो निश्चित तौर पर ईरान में क्रिश्चियनिटी काफी हद तक बढ़ती हुई दिखाई देगी और इसे बढ़ाने में पश्चिम के ये देश ही अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। वहीं दीर्घकाल में सऊदी अरब जैसे देशों में जुदाइज्म का प्रभाव भी काफी हद तक देखने को मिलेगा और सऊदी अरब और इजराइल के संबंध काफी हद तक सामान्य होते हुए दिखाई देंगे। और जैसे जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों में नस्लीय हिंसा काफी हद तक बढ़ती जाएगी,
वहां से लगातार भारतीय लोगों का एक पलायन होता हुआ दिखेगा, जो यूएई देशों की जनसंख्या को काफी हद तक बढ़ाने का काम करेगा। और विश्व भू राजनीति में अभी तक जो भी बदलाव होते हुए दिख रहे हैं, उन सब का एक विस्तृत अध्ययन से इसी बात की संभावना दिखाई दे रही है कि आने वाले वर्षों में खाड़ी के इन देशों में लगातार परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। और जो खाड़ी के देश एक समय में पूरी दुनिया में वहावी विचारधारा को फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे थे, आगे चल करके इसमें काफी हद तक घटोत्तरी देखने को मिलेगी। बाकी आपका अध्ययन और आपके विश्लेषण इस विषय में क्या सोचते हैं, और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में ऐसे संकेत देखने को मिलेंगे? आपके जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और विषय की चर्चा पर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।